हेलो डियर स्टूडेंट, पूर्वांचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सर्वनाम, आज हम आप लोग को सर्वनाम बताएंगे 10 मिनट में। सारे सर्वनाम जितने हैं टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम सभी को बताएंगे और अच्छे तरीके से सभी को याद भी होगा। चलिए देखा जाए सर्वनाम। देखिए आखिर क्या होता है सर्वनाम, किसे कहते हैं सर्वनाम। हाँ, तो सर्वनाम जैसे किसी व्यक्ति को हम बुला रहे हैं तो बार बार उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं, अगर उसका नाम न लेने का मतलब, तो वहां हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम जा रहा है, वह खाना खाएगा। अब मतलब अगर हम डायरेक्ट राम का नाम बार बार लेते जाएं तो वाक्य में मतलब वो सजावटपन नहीं आएगा। जो एक तरफ से अलंकार होता है, जैसे रस छंद मतलब किसी दोहे की रचना करने के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है, तभी वो ज्यादा अच्छा मतलब बोलने में, पढ़ने में, सुनने में लगता है। तो वैसे ही सर्वनाम लग जाने से वाक्य की विशेषताएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो सर्वनाम लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि हमको वाक्य प्रभावी रूप से वाक्य को और प्रभावी करें। हाँ, इसीलिए हम वहां सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या होता है सर्वनाम। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले अभी नाम हम बताए हैं ना राम, तो राम के बदले यानी कि नाम के बदले हम प्रयोग करें, वहां क्या होता है तो सर्वनाम होता है। और सर्वनाम के चलिए मूल रूप से सर्वनाम चलिए देखा जाए कितने होते हैं। यहाँ देखिए, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यह 6 प्रकार का होता है। यह 6 प्रकार का होता है। और देखिए अभी 6 प्रकार जो है 6 को पढ़ा जाएगा। और हिंदी में मूलतः देखिए, अगर पूछेगा सर्वनाम के भेद कितने हैं तो हम 6 बताएंगे। और मूल रूप से सर्वनाम कितने हैं तो 11। 2 क्वेश्चन बनता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं तो 6 भेद हैं, और मूल रूप से सर्वनाम कितने हैं तो 11 है। देखिए कौन कौन से हैं। मैं, देखिए मैं, हम, तो, तुम, वह, यह, आप, ये तू है। ठीक है, तू नहीं है, तू। ठीक है, मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, जो, कोई, सो। चलिए हम गिनती कर लें। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम कितने हो गए तो 11 हो गए। मूल रूप से सर्वनाम पूछेगा तो 11 बताएंगे, और भेद पूछेंगे तो अगर भेद क्वेश्चन में पूछेगा तो 6 बताएंगे। चलिए आगे देखा जाए। देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से। पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। देखिए 4 नीचे है और 2 ऊपर है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक एवं निजवाचक। अब चलिए इन 6 प्रकारों को एक एक करके पढ़ा जाए। अब पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, पुरुषवाचक पढ़ेंगे। पुरुषवाचक में कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। देखिए पुरुषवाचक कौन कौन से। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में कौन रहेगा, हम रहेंगे, हम उत्तम हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, उत्तम में हम और मैं, यह शब्द आएगा तो वो उत्तम पुरुष रहेगा। और मध्यम में रहेगा जो बीच में, जिसके बारे में हम बात करें। ठीक है, जिससे हम बात करें वह मध्यम होता है, और जिसके बारे में बात करें वह अन्य होता है। जैसे 2 वक्ता हैं, ठीक है, हम हैं और एक कोई और है, तो हम तो उत्तम हो गए, और हम जिससे बात कर रहे हैं वो मध्यम हो जाएगा, और जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या हो जाएगा तो अन्य हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, उत्तम में आ जाएगा मैं और हम, मध्यम में आएगा तुम, आप, तू, और अन्य में क्या आ जाएगा, हम, वह, वे। हम, वह, वे किसमें आएगा तो अन्य में आएगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं इसमें आया ना, तो पूछेगा कि मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें कौन सा पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम, प्रथम मतलब उत्तम, मध्यम, अन्य, तो सीधे बताना है कि उत्तम। तो चलिए आगे देखते हैं निश्चयवाचक का। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक से पता ही चल रहा है कि मतलब निश्चय, निश्चित चीज कर रहा है। ठीक है,
तो देखिए, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध हो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चलिए देखा जाए, जैसे क्या होता है, यह सर्प है, देखिए यह जो है यह सर्वनाम है ना, यह भी सर्वनाम है, यह हुआ। तो यहाँ हमको देखना है कि निश्चित पता चले, तो वहां क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह सर्प है, तो यह मतलब पता चल रहा है ना कि यह सर्प है, कि हाँ मतलब यह सर्प ही है, ठीक है। और यह अच्छी पुस्तक है, यह अच्छी पुस्तक है, मतलब देखिए वह अच्छी पुस्तक है, मतलब यहाँ भी निश्चित हो रहा है कि हाँ वह पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अनिश्चयवाचक देखिए, निश्चयवाचक तो पहचाने हैं, और अनिश्चयवाचक देखा जाए, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो। वहां तो बोध हो रहा था कि यह पुस्तक अच्छी है, अब यहाँ बोध ही नहीं होगा कि यह अच्छी है कि नहीं अच्छी है, ठीक है। तो वहां क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे किसी को बुलाओ, हम उदाहरण दिए हैं, देखिए जैसे किसी को बुलाए, किसी को बुलाओ मतलब किसको बुलाइए, किसको बुलाइए पता ही नहीं चल रहा है। और घी में कुछ पड़ा है, कुछ क्या पड़ा है? मक्खी पड़ी है कि उसमें कुछ टुकड़ा पड़ा है किसी चीज का, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए जैसे किसी को बुलाओ, घी में कुछ पड़ा है, वहां कुछ है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ का मतलब कुछ मतलब निश्चय नहीं हो रहा है कि क्या दिख रहा है और क्या है वहां पे, ठीक है, लेकिन कुछ तो है, मतलब अनिश्चय, निश्चित नहीं है कि वह क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, संबंधवाचक कब होता है। देखिए अब संबंधवाचक की पहचान कैसे करेंगे? संबंध से पता चल रहा है कि संबंध होगा उसमें, तो कैसे? देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, यह दो वस्तु अथवा व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध प्रकट करता है। यह दो वस्तु अथवा व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध प्रकट करता है। इसको जो और सो से पहचानते हैं। इसको कैसे पहचानते हैं कि ये संबंधवाचक है? तो जो और सो से, जो और सो से। जैसे कि जो बोओगे सो काटोगे, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो दौड़ेगा सो आगे रहेगा। ये मतलब जो सो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड रहती है। मतलब जो देखिए, जो बोओगे वो काटोगे, ठीक है, मतलब पहले बोएंगे तभी काटेंगे, तो हम जो बोएंगे वही काटेंगे। तो देखिए जो सो से इसकी पहचान बहुत आराम से हो जाती है, तो इसको पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए संबंधवाचक सर्वनाम को। तो चलिए अब आगे देखा जाए। देखिए जो पढ़ेगा सो पास होगा, मतलब पहले पढ़ेगा तब पास होगा, ठीक है। तो जो लास्ट वाली क्रिया है वो पहली वाली क्रिया पे एकदम 100% डिपेंड है। और इसमें क्रिया भी देखिए, मतलब क्रिया क्या हो जाएगी? देखिए पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया खत्म, मतलब एक क्रिया जब होगी पूरी, मतलब पूरे अच्छे तरीके से, तभी दूसरी क्रिया का उसका मतलब उस पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा? अगर पास होगा यानी कि ये पढ़ा तभी तो प्रभाव डाला है पास होने के लिए, तभी पास हुआ। तो क्या हो जाएगा कि देखिए जो सो, जितने भी वाक्य मिलेंगे आपको जो सो से ही मिलेंगे संबंधवाचक में। और आगे देखिए प्रश्नवाचक, ये तो ज्यादातर सबको पता ही चल जाता है कि ये कैसा वाक्य है, ठीक है। अगर कोई लिखा है वहां ये साइन जरूर बना रहता है प्रश्नवाचक में, अगर प्रश्न कोई पूछता है किसी से। लेकिन अगर हम कोई हर्ष, उल्लास, विस्मयादि बोधक अगर वाक्य है तो वहां प्रश्नवाचक नहीं होता। जैसे हाय राम क्या हो गया, तो वहां क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वहां विलाप कर रहे हैं कि हाय राम क्या हो गया। तो हर जगह हमको क्या देख के ये नहीं मान लेना है कि यह प्रश्नवाचक है, ठीक है। क्योंकि क्या अगर विस्मयादि बोधक शब्द है, जैसे हाय राम क्या हो गया, हाय राम क्या हो गया, ठीक है, हाय राम क्या हो गया, हाय राम क्या होगा। अब यहाँ पर क्या लगेगा? ऐसे विस्मयादि बोधक लगेगा, यहाँ प्रश्नवाचक नहीं लगेगा।
ये पहले यहाँ देखिए, ये यहाँ नहीं विस्मयादि, यहाँ तो पूर्व रहेगा, पूर्व यहाँ ऐसे करके यहाँ विस्मयादि रहेगा। मतलब यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ हम विलाप के मतलब विलाप की स्थिति में है कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो गया। तो चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसे ये जिस रहेगा, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कैसे आए, तुम कैसे आए, क्या पूछ रहा है कि तुम कैसे आए, पैदल चल के आए, दौड़ के आए, गाड़ी से आए, कैसे आए, मतलब क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन साइन हो जाएगा कि तुम कैसे आए। वह क्या चाहता है, मतलब इच्छा यहाँ पूछ रही है कि वह क्या चाहता है। यहाँ प्रश्नवाचक साइन रहेगा, हम तो यहाँ मतलब अभी लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए वह क्या चाहता है, तुम कैसे, क्या कैसे तो जरूर रहेगा प्रश्नवाचक में, ठीक है। और विस्मयादि बोधक में जब रहेगा तो आपको इस वाले साइन से पहचान लेना, इस वाले चिन्ह से, ये विस्मयादि बोधक है तो हम इसको प्रश्नवाचक नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम, अगला सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक। निजवाचक देखिए लास्ट सर्वनाम है ये। जिस सर्वनाम से कर्ता, ये कर्ता रहेगा, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसा आप समझे करें, इसमें आप वाक्य आप, आपसे, ऐसे, मतलब आप वाला रिस्पेक्ट वाला जो है ना, ज्यादातर ये लगा रहेगा, मतलब 99%, और यह आपका ही हो गया, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में ज्यादातर हम लोग आपसे पहचानेंगे, यह आपका ही हो गया, जैसा आप समझे करें, ठीक है। तो आप मतलब आपका है तो आप जैसा समझे वैसा करें, जब हमारा है तभी तो हम जैसा समझेंगे वैसा करेंगे, कि मतलब आप जैसा है। हम किसी व्यक्ति को अगर कह रहे हैं कि आप जैसा समझे वैसा करें, यानी कि वो उसका ही है, तभी तो उसको कह रहे हैं, तो यानी कि उसका निजी का है। निजी मतलब निश्चयवाचक, मतलब निजवाचक, निजी मतलब निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण था। और चलिए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। और देखिए 6 प्रकार के जो होते हैं सर्वनाम के भेद, वो सब बताए हैं। और क्लास कैसा लगा हो, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और क्लास कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।